लेकिन तवाफ कर आया। क्या कहने, वाहिद अंसारी साहब इस्तकबाल करते हैं। वाह 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 वाह। तो अल्ताफ भाई के हिस्से का भी डाल दिए। सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RS मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाजरीन आइए, अब इस वक्त मैं गुजार हूँ जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब से, आप पुरजोर तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल। हाजरीन ग्रामी, ये बुरहानपुर है, ये कुछ भी कर सकता है। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। मुझे तो मुशायरे का मतला होना चाहिए था, आपने मुझे मक्ता बना दिया। आबरूए मुशायरा नईम अख्तर खादमी साहब, हम सब के सरपरस्त, और मैं बुरहानपुर को सलाम करता हूं कि आपके सरजमीन ने हमारे मुशायरों को दुनिया को इतना मोतबर नाम दिया है। मैं जब इस वक्त खड़ा हूं तो मुझे आपको सुनाने की कोशिश कर, सुने के फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। क्या बात, बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत अच्छा सुना। मैं सलाम करता हूं बुरहानपुर। अगर आपने ऐसे सुन लिया, मैं सुनाकर बताऊंगा कि फना से मिल गए, वाह वाह वाह, वीरानियों से मिल गए हैं। क्या बात, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। मैं एक शेर पढ़ूंगा और आप तायीद करेंगे। मैं कहने वाला था बुरहानपुर तायीद करेगा, मैं फौरन से फना नहीं, क्या मुझे भी याद हो गया कि बुरहानपुर है ये। आ गए आप, आ गए? नहीं, हम ही जल्दी शुरू हो गए, तुम सही टाइम पे आए। बहुत शुक्रिया। बैठेगा, आप तो खड़े हैं। ये जो कुर्सी पर लोग बैठे हैं, अगर ये मुशायरे में है तो तायीद करें, वरना लग रहा है कि आप वहां रखे हुए हैं। थोड़ा जुड़ जाए। फना से मिल गए, वीरानी, मेरा भी सेटअप नहीं बन पा रहा है, ये गद्दे वद्दे से वो पीछे जा ही नहीं पा रहा। मैं समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा सुनिएगा। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। अल्लाह करे तेरे मोबाइल में वायरस आ जाए, फिर तो यही दुआ देना पड़ेगी। सुने, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। क्या बात है, वाह। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं सलाम करता हूं बुरहानपुर, सलाम करता हूं। आपने शायरी सुनकर बताई। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, फना से मिल गए, वीरानियों, क्या कहने, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गया। मैं गजल के नाम पे आपको एक शेर सुनाता हूं। मैं नईम अख्तर खादमी साहब के खास तौर पर, अगर मैंने कुछ होमवर्क ठीक किया हो तो मुझे दुआएं दे। सुनना नहीं भाई, कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। वाह 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 वाह, हमें तो क्या खुद से भी कहने, मिलना मुहाल होता है, क्या कहने, वाह 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 वाह। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। एक मतलब और सुने के वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वाह।
वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे। तुमने लिख के दिया क्या? नहीं, वो आपका ही है, उसको पता था। तुम्हें आप वो जुमला तुम्हें बोले, रिपीट इसलिए नहीं किया करना है ना, इसलिए तो रिपीट नहीं करना है तुमको इतनी देर से। अच्छा यकीन जाने शुरा में बैठे हैं ये वाहिद अंसारी, अल्ताफ ज़ैद, इनके मैंने उन शेरों पर दाद दी जो मुझे समझ में भी नहीं आए थे, और दाद नहीं दे रहे दोनों। अल्ताफ ज़ैद हाथ बांधे बैठे हैं, और जब ये यहाँ खड़े थे तो मुझसे खुद कहा था आ जाना भाई एक बार हाथ डालना। एक बार जोरदार ताली अल्ताफ ज़िया के लिए, भाई वाहिद अंसारी के लिए। मुझे मालूम तू वैसे भी नहीं डालता। सुनिएगा, ये देखिए, यकीन जानिए, आप तो यहां रुक जाएंगे, यही आपका घर है। हमारा जो परिवार है, हमारी फैमिली है, वो यही है कि हर रात हमको साथ गुजारना है। तो ये हम लोग आपस में बोल चालते हैं, खुश हो जाते हैं। सुनिएगा कि वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। आहा, क्या बात है। बहुत अच्छा किया, अच्छे शेर के साथ यही होता है जो आपने किया। शेर सुनाता हूं। वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो लोग कद नहीं किरदार में बड़े होंगे, वो जिनके नाम के पत्थर यहां जड़े होंगे। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। क्या कहने। तुम्हारी सोच भी थक जाएगी निखिल भाई, वाह वाह, तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े होंगे। एक मतलब और सुने खास तौर से कि तुम्हारी सोच भी थक जाएगी अगर सोचो, तुम्हारे वास्ते किस किस से हम लड़े हो। सुनना कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अच्छा मेरा मतलब अच्छा था, आप चूक गए, आप चूक, मेरा मतलब अच्छा था। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अगर आप खामोश रह सकते तो खामोश रहकर बताना कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। क्या कहने। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह 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 वाह। जनाब वाहिद अंसारी साहब इस्तकबाल करते हैं। वाह 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 वाह। वो अल्ताफ भाई के हिस्से का भी डाल दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है। तो एक बार देखिए, सभी ने मुबारकबाद दी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप रिंकू भाई को मुबारकबाद दीजिए। शायरों ने पूरी रात रिंकू भाई का जिक्र किया, जाहिर सी बात है जश्न उनका यौम पैदाइश है, लेकिन इस वक्त अगर सही काम है वो ये जो मैं करने जा रहा हूं। रिंकू भाई आज आप वादा करेंगे हर बर्थडे पर आपका मुशायरा हुआ करेगा। नहीं देखिए, ताली बजाते रही जब तक ये वादा ना कर दें। होगा रिंकू भाई ने वादा कर दिया है। अब एक बार जोरदार ताली बजा आप बता दीजिए। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, क्या बात, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। क्या कहने। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, वाह वाह वाह, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। एक मतलब और पढ़ता हूं, सुने कि अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। क्या बात है, वाह। वापस आ जाओ, वापस जब तक होटल नहीं छोड़ाएंगे लौटेंगे नहीं। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, अकेलेपन की
अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। वाह क्या बात है। देखिए मैं पूरी रात हो गई सबको दाद देते हुए, आप थोड़ा सा ये सोचेंगे मैं भी थक गया हूँ, लेकिन बुरहानपुर ऐसे सुन रहा है कि मुझे जो थकन थी वो एकदम दूर हो गई है। और मैंने आरिफ भाई से कह दिया, आरिफ भाई बोले ट्रेन तो गई, तो मैंने फ्लाइट से आप छुड़वाओगे। फरीद भाई सुने, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, वाह अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साए साए करता है, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। वाह मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो मेरी नजर नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है, लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। वाह 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 जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, वाह लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए। अब अरे भाई अब इधर देखो, उसका देख रहे हो, अब इससे अच्छे इंतजाम आप कर भी नहीं सकते। अरे भाई लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। एक मतलब और सुने खास तौर से कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। मैं पूरी ईमानदारी से गजल सुना रहा हूं आपको, वरना मैं मुशायरा शुरू कर दूं अभी हंगामा तारी हो, ये मेरे लिए बहुत आसान काम है। सुने कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। ये नईम अख्तर खादमी साहब की सरजमीन है। मैं इसी उम्मीद के साथ आपको गजल सुना रहा हूं, आप गजल सुनकर बता देना कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, शगुर भाई फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। वो खत तुम्हारा कि जिस खत को खा गई दीमक, मेरे लिए वही कारून का खजाना था। सुने के मेरा नसीब भी, मतलब सुने के दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। देखिए आप बेईमानी करने लगे, आप बेईमानी करने लगे, मैं समझ रहा सर्दी का असर आप पर होने लगा। हाफ शर्ट मैं पहना हूं लेकिन असर आप पर हो रहा है। सुने थोड़ा सुने कि सुने, खास तौर से मैं अर्ज कर रहा था कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा। मैं एक शेर पढ़ूंगा और कोई इंशाल्लाह कोई शख्स खामोश नहीं बैठेगा। मेरे शेर के किरदार में उसे पेश करता हूं कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। जो लोग बीच में जा रहा, अल्लाह करे जिस काम से जा रहा वो नाकाम हो जाए। हाँ सुनिएगा, दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, ऐसा हर एक बाप शाहरुख खान लिखा जाएगा। अपने बेटे के लिए अन्याय से जो लड़ गया, अपने बेटे के लिए, अल्लाह करिए नाकाम हो जाए। नहीं देखिए ये भी तो वार्निंग है,